ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। ओम गौर्ये नमः। ओम पार्वते नमः। हरियाली तीज की व्रत कथा। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरियाली तीज मनाई जाती है। हरियाली तीज का व्रत करने से महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस पर्व को नाग पंचमी से 2 दिन पूर्व मनाया जाता है। हरियाली तीज को श्रावणी तीज के नाम से भी जाना जाता है। हरियाली तीज पर सुहागिन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए व्रत रखती हैं। महिलाएं इस दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की उपासना करती है। आज ही के दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का पुनर्मिलन हुआ था। माता पार्वती ने अपने 108वें जन्म में भगवान भोलेनाथ की कई वर्षों तक कठोर तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया था। इस दिन सुहागिन महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं, हाथों में मेहंदी लगाती है, सावन मास के गीत गाती है। महिलाएं हरियाली तीज को एक उत्सव के तौर पे मनाती है। वही कुंवारी कन्याएं भी अच्छे वर की कामना के साथ इस व्रत को रखती हैं। हरियाली तीज के दिन उपवास रखना बहुत ही लाभकारी होता है। अगर आप व्रत ना भी रख पाए तो भी केवल सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। इस दिन महिलाओं को श्रृंगार जरूर करना चाहिए। हरी चूड़ियाँ, हरे कपड़े, हरी हरी मेहंदी लगानी चाहिए। साथ ही माता पार्वती को श्रृंगार की सामग्री जरूर अर्पित करनी चाहिए। किसी सुहागिन स्त्री को श्रृंगार की सामग्री को भी उपहार के रूप में देना चाहिए। इस दिन महिलाओं को काले, सफ़ेद या भूरे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। हरियाली तीज के दौरान महिलाएं हरे कलर के वस्त्र, हरे कलर की चूड़ियाँ पहनती हैं, क्योंकि भगवान शिव को हरा रंग बेहद ही प्रिय है। और इस दिन भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होकर सुहागिन महिलाओं को आशीर्वाद देते हैं। हरियाली तीज पर प्रदोष काल में ही पूजा करना सबसे उत्तम होता है। अगर पति पत्नी के बीच दूरियां आ गई हो तो सुबह से ही निर्जला या फिर अपने सामर्थ्य के अनुसार जल पीकर भी आप उपवास रख सकते हैं। प्रदोष काल में संपूर्ण श्रृंगार करें और शिव मंदिर जाए। मंदिर में घी का एक चौमुखी दीपक जलाए। शिव जी को चंदन और माता पार्वती को सिंदूर और लाल चूड़ियाँ अर्पित करें। फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। चूड़ियों को प्रसाद स्वरूप अपने साथ घर लेके आए और इन्हें पहने रहे। अब चलिए सुनते हैं हरियाली तीज की व्रत कथा। एक बार भगवान शिव ने माता पार्वती को उनके पिछले जन्मों की याद दिलाने के लिए उनको तीज की कथा सुनाई थी। जब माता पार्वती को अपने पिछले जन्म का कुछ भी स्मरण नहीं हो रहा था, तब भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को पिछले जन्म की कथा सुनाई थी। और भगवान शिव जी ने माता पार्वती से कहा था कि आपने मुझे पाने के लिए 107 बार जन्म लिया था, लेकिन आप मुझे 107 बार में भी नहीं पा सकी। लेकिन अपने 108वें जन्म में आपने पर्वतराज हिमालय के घर जन्म लिया और मुझे पति रूप में पाने के लिए आपने बड़ी ही कठोर तपस्या की थी। तपस्या के दौरान आपने अन्न और जल का त्याग कर दिया था और शीत, ग्रीष्म और वर्षा ऋतु में भी बहुत कष्ट सहे थे और केवल फूल पत्ते खाकर ही अपने व्रत को पूर्ण किया था। आप मुझे पाने के लिए अपनी कठोर तपस्या में अड़िग रहे, जिसे आपके पिता देखकर बहुत दुखी हुए और निराश हुए। तब नारद मुनि आपके घर पधारे और उन्होंने आपके पिता से कहा कि मुझे भगवान विष्णु ने भेजा है और आपकी बेटी की तपस्या से भगवान विष्णु अत्यंत ही प्रसन्न है और उन्होंने शादी का प्रस्ताव भी भेजा है। और नारद मुनि की इस बात को सुनकर आपके पिता अत्यंत ही खुशी से झूम उठे और आपका विवाह भगवान विष्णु से कराने के लिए तैयार भी हो गए। और नारद मुनि ने भगवान विष्णु को ये शुभ समाचार सुनाया।
लेकिन जैसे इस बात का पता आपको चला तो आप बहुत ही नाराज हो गई और आपने अपने मन की बात अपनी एक सखी को बता दी, क्योंकि आप मुझे पहले ही अपने पति रूप में स्वीकार कर चुकी थी और आपकी सखी ने आपका साथ देते हुए आपको एक घने जंगल में छुपा दिया था, जहां आपके पिता भी आप तक नहीं पहुंच सकते थे। वहां आप मुझे प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या करने लगी, लेकिन उधर आपके पिता आपकी गायब होने की खबर सुनकर अत्यंत ही बेहद चिंतित हो गए और विचार करने लगे कि अब क्या होगा। अगर इस दौरान भगवान श्री हरि विष्णु जी बारात लेकर आ गए तो मैं क्या करूँगा। भगवान शिव आगे बताते हुए कहते हैं कि आपके पिता ने आपको खोजने के लिए तीनों लोगों को मिला दिया, लेकिन आप फिर भी उनको कहीं नहीं मिली। तब आप एक गुफा में रेत से शिवलिंग बनाकर मेरी पूजा में लीन हो गई। इसी बीच मैं आपकी भक्ति से प्रसन्न हुआ और आपकी इच्छा को पूरा करने का निश्चय किया, और इसी दौरान आपके पिता आपको खोजते हुए उसी गुफा तक आ पहुँचे। तब आपने बताया कि शिव जी को पति रूप में पाने के लिए ही मैंने अपना अधिकांश जीवन तपस्या में व्यतीत किया है। आज मेरी तपस्या सफल हुई है। भगवान शिव जी ने मेरा पत्नी के रूप में वर्ण कर लिया है। मैं एक शर्त पर आपके साथ चलूंगी कि आप मेरा विवाह भगवान शिव जी के साथ ही करेंगे। तब पर्वतराज हिमालय ने तुम्हारी इच्छा स्वीकार कर ली और तुम्हें घर वापस ले गए। कुछ समय बाद उन्होंने पूरी विधि विधान से हमारा विवाह संपन्न किया था। भगवान शिव जी ने इसके बाद कहा कि हे पार्वती, तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था उसी के परिणाम स्वरूप हम दोनों का विवाह संभव हो सका है। इस व्रत का महत्व ये है कि मैं इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाली प्रत्येक स्त्री को मनोवांछित फल देता हूँ। भगवान शिव जी ने माता पार्वती जी से कहा कि इस व्रत को जो भी स्त्री पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा से करेगी उसे तुम्हारी ही तरह अचल सुहाग प्राप्त होगा। भविष्य पुराण में भी उल्लेख है कि तृतीया के व्रत और पूजन से सुहागिन स्त्रियों का सौभाग्य बढ़ता है और कुंवारी कन्याओं के विवाह का योग प्रबल होकर मनोनुकूल वर प्राप्त होता है। सावन के शुक्ल पक्ष की तृतीया को भगवान शिव शंकर जी ने माता पार्वती को पुत्र रतन के रूप में गणेश जी की उत्पत्ति का भी वरदान प्रदान किया था। आप भी अगर अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करना चाहते हैं तो हरियाली तीज व्रत पर ये कथा जरूर सुने। तो चलिए एक दूसरी कथा का भी श्रवण करते हैं। एक बार भगवान शिव शंकर जी की तपस्या रति के पति कामदेव ने भंग कर दी, तो भगवान शिव शंकर जी ने कामदेव को भस्म कर दिया। कामदेव को भस्म करने से माता पार्वती जी नाराज हो गई। वह स्वर्ण गौरी की पूजा में लीन हो गई, तो सभी देवी देवता चिंतित हुए और उन्होंने भगवान शिव शंकर जी के पास जाकर आग्रह किया कि वो माता पार्वती जी के मन को शांत करने का प्रयास करें। इस प्रकार सावन के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को भगवान शिव शंकर जी ने माता पार्वती को प्रसन्न किया और इसी दिन ही उन्हें पुत्र रतन के रूप में गणेश जी की उत्पत्ति का भी वरदान दिया था। इस कथा को सुनकर महिलाएं भगवान भोलेनाथ से यही प्रार्थना करती हैं कि जैसा अखंड सौभाग्य माता पार्वती को मिला वैसा ही सौभाग्य हर सुहागिन स्त्री को मिले। महिलाएं इस अवसर पर स्वर्ण गौरी और पार्वती जी की भी आराधना करती है। तो इस प्रकार से हरियाली तीज या श्रावणी तीज की कथा संपूर्ण हुई। बोलिए हर हर महादेव, जय माता पार्वती। अगर आप सभी को ये कथा पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में जय माता पार्वती,
हर हर महादेव जरूर लिखें। और ऐसे ही अपने सनातन धर्म से जुड़े व्रत, त्योहार, पूजा पाठ के बारे में संपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए अगर आप सभी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।